नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट हेल्थ चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लोअर योर ब्लड शुगर लेवल्स, यानी कि शरीर के ब्लड शुगर को हम कैसे कंट्रोल में रखें। यहाँ मैं आपको 10 ऐसे सिंपल स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपने शरीर के ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन हम ये वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं एक बात आपसे फिर दोहराना चाहूंगा कि परफेक्ट हेल्थ एक हेल्थ चैनल है। इसमें ना सिर्फ आपको हेल्थ से संबंधित जानकारी दी जाएगी बल्कि वेट लॉस से संबंधित जानकारियां भी दी जाएंगी और हेल्थी रेसिपीज के बारे में भी बताया जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप बिना समय गंवाए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हाई ब्लड शुगर तब होता है जब आपका शरीर सही मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता या फिर पहले से मौजूद इंसुलिन को सही से उपयोग नहीं कर पाता। इसके लिए आपको डॉक्टरी परामर्श लेना तो आवश्यक है ही, साथ में कुछ ऐसे स्टेप्स भी लेना चाहिए जिससे द्वारा आप अपने शुगर को कंट्रोल में रख सकें। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे 10 स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। पहला स्टेप है एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी कि नियमित रूप से व्यायाम करें। यदि आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। एक्सरसाइज आपके शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, जिससे आपके शरीर के सेल्स आपके खून में मौजूद शुगर का सही इस्तेमाल करते हैं। इससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है। इसके लिए या तो आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, यानी कि पैदल तेज चल सकते हैं, या फिर रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो भी एक्सरसाइज आपको सूट करे वह कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है टेक प्रॉपर स्लीप, यानी कि सही मात्रा में नींद लें। यदि आप शुगर लेवल को सही रखना चाहते हैं तो आपके लिए उचित मात्रा में नींद लेना बहुत जरूरी है। नींद की कमी आपके शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करती है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसके अलावा नींद की कमी से आपको भूख भी अधिक लगती है, जिससे आप अधिक कैलोरीज लेते हैं। इससे न सिर्फ आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है बल्कि आपका वजन भी बढ़ सकता है। आप में से कई लोगों को जिन्हें ब्लड शुगर है वह ये चेक कर सकते हैं कि जब भी आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते तो आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई निकल सकती है। यहाँ आपको ये बात भी ध्यान में रखना है कि आपको नींद सिर्फ रात में ही लेनी है, दिन में आपको नहीं सोना है। तीसरा स्टेप है अवॉइड स्ट्रेस, यानी कि तनाव मुक्त जीवन जिए। स्ट्रेस यानी कि तनाव आपके शुगर लेवल को बढ़ाता है। तनाव के कारण शरीर में कोर्टिसोल और ग्लूकोजोन हार्मोन का स्राव होता है, जिससे शुगर लेवल बढ़ता है। इसलिए आपको तनाव कम लेना चाहिए और इसके लिए आपको नियमित एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन आदि करना चाहिए, जिससे आप तनाव मुक्त रह सकें। यह आपके शुगर को कंट्रोल रखने में बहुत मदद देगा। चौथा स्टेप है ईट फूड्स रिच इन क्रोमियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि क्रोमियम और मैग्नीशियम से युक्त आहार लें। आहार में क्रोमियम और मैग्नीशियम की कमी से आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, इसलिए आपको क्रोमियम और मैग्नीशियम युक्त आहार लेना चाहिए। क्रोमियम और मैग्नीशियम आपको किन आहार में मिल जाएंगे ये देखते हैं हम। क्रोमियम आपको होल ग्रेन्स यानी कि साबुत अनाज में मिलेगा। इसके अलावा ये फलों में, सब्जियों में और नट्स यानी कि बादाम, मूंगफली आदि में आपको मिल जाएगा। मैग्नीशियम आपको पंपकिन सीड्स, बनाना, एवोकाडोस, बीन्स और साबुत अनाज में मिल जाएगा। पांचवा स्टेप है मैनेज योर कार्ब्स इनटेक, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को उचित मात्रा में ही लें। आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट को शुगर या ग्लूकोज में ब्रेक करता है और फिर इंसुलिन आपके शरीर को शुगर को यूज या स्टोर करने में सहायता करता है। जब आप बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार लेते हैं तो यह प्रक्रिया फेल हो जाती है और आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। छठा स्टेप है टेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ फाइबर, यानी कि भोजन में सही मात्रा में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें। फाइबर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को स्लो करता है, जिससे शरीर का ब्लड शुगर एकदम से नहीं बढ़ पाता। आप देखते हैं कि फाइबर कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो एक महिला को 21 से 25 ग्राम फाइबर प्रतिदिन लेना चाहिए और एक पुरुष को 30 से 38 ग्राम फाइबर प्रतिदिन लेना चाहिए। फाइबर आपको वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, फ्रूट्स यानी कि फलों और साबुत अनाज और लेग्यूम्स यानी कि राजमा, चना, मटर आदि में मिल जाएगा। सातवां स्टेप है ड्रिंक वाटर एंड स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि सही मात्रा में पानी पीते रहें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आपके शरीर के ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। यह न सिर्फ डिहाइड्रेशन को रोकता है बल्कि ऐसा करने से शरीर अधिक शुगर को यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। यहाँ एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आपको सिर्फ सादा पानी पीना है
और आपको शक्कर युक्त कोल्ड ड्रिंक या फ्रूट जूसेस से आपको परहेज करना है। इसके अलावा आप सुबह अगर करेले का जूस वगैरह ले लेते हैं तो वह आपके शुगर को और कंट्रोल रखने में मदद करेगा। 8वां स्टेप है इम्प्लीमेंट पोर्शन कंट्रोल, यानी कि एक वक्त में कम मात्रा में भोजन लें या एकदम से अधिक मात्रा में भोजन ना करें, बल्कि उसको छोटे छोटे हिस्सों में खाएं। इसके लिए आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं? पहला है यूज स्मॉलर प्लेट्स, यानी कि छोटे बर्तनों का प्रयोग करें। दूसरा ईट स्लोली, यानी कि धीमे धीमे खाएं। भोजन को चबाकर खाएंगे तो आप अधिक भोजन नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको कम कैलोरी मिलेगी और आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ पाएगा। तीसरा अवॉइड ईटिंग आउट, यानी कि बाहर खाने से परहेज करें। रेस्टोरेंट आदि में खाने से आपको अधिक ग्रेवी युक्त भोजन खाना पड़ता है, जिससे आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। 9वां स्टेप है मेंटेन योर वेट, यानी कि अपने वजन को नियंत्रित रखें और अपनी वेस्ट यानी कि कमर के साइज को कंट्रोल में रखें। जिन पुरुषों के कमर का साइज 40 इंच से अधिक होता है और जिन महिलाओं के कमर का साइज 35 इंच से अधिक होता है, उन्हें डायबिटीज का खतरा अधिक होता है। इसलिए कमर के साइज को कंट्रोल में रखना वजन को कंट्रोल रखने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अब आप अगर ये जानना चाहेंगे कि कमर का साइज कितना होना चाहिए, तो उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि जितनी भी हाइट आपकी इंच में है उसका आधा कमर का साइज होना चाहिए। जैसे कि आपकी हाइट अगर 5 फीट 4 इंच है तो वो इंचेस में 64 इंच होगी, तो ऐसे इस केस में आपकी कमर 32 इंच होनी चाहिए। 10वां स्टेप है मॉनिटर योर ब्लड शुगर रेगुलरली, यानी कि अपने शुगर लेवल को नियमित रूप से चेक करते रहें। आपको अपनी बीमारी की गंभीरता के हिसाब से अपने शुगर लेवल्स को प्रतिदिन या फिर 3 दिन में एक बार या फिर हफ्ते में एक बार जरूर चेक करना चाहिए, जिससे आपको शुगर लेवल्स के अनुसार भोजन और दवाइयों को एडजस्ट करने में मदद मिलेगी और आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रख सकेंगे। तो यह थे 10 स्टेप, पर आपको इन 10 स्टेप के साथ एक बात का ख्याल रखना है कि आपको डॉक्टरों से परामर्श जारी रखना है, ताकि आपका शुगर लेवल कम होने की स्थिति में डॉक्टर आपकी दवाइयों को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकें। अंत में आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इस चैनल में हमने हेल्थ टिप्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई हुई है। उस प्लेलिस्ट को आप देखिए, उसमें आपको हेल्थ से संबंधित सभी जानकारियां मिलती रहेगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।